हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अ टेल ऑफ इमोर्टल्स का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा होता है कि जो लंजा है वो वे विशन को लेके अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और उनका वो फर्स्ट मीटिंग होता है। उसके बाद ना मतलब लंजा और वे विशन जो है वो अपने घर आ जाते हैं, यानी कि वे विशन के घर में आ जाते हैं और वहाँ पे वो फ्रेशन अप होके मतलब सो जाते हैं कडल करके एक दूसरे को, क्योंकि मतलब वेवभूषण को भी पता है कि लंजा का अभी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और मतलब उसको होता है ना एक सपोर्ट चाहिए। तो वो उस रात को ना कुछ काम वगैरह नहीं करता है, वो चुपचाप जाके मतलब वेवभूषण जो है ना वो लंजा को पकड़ के उससे कटल करके सो जाता है। और लंजा जो मतलब उसके साथ सोता है, वैसे तो लंजा को ना मतलब जब भी वो वेवशन के साथ सोता है तो मतलब वो कभी भी बहुत रेयरली उसे नाइट में आते हैं, पर उस दिन वो ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड होता है या मतलब जो भी रीजंस हैं, उस दिन रात को ना फिर से वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ड्रीम करता है। और वो ड्रीम में उसे देख रहा होता है कि कैसे ही ऐसे ही एक रात को होता ना मतलब लंजा और मतलब जो वेंचाओ है वो वैंस के और लेंस के साथ डिनर कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी 2-3 महीने हो गया होता है उसके सिस्टर जियानली के डेथ को, और मतलब होता है ना उसकी शादी को भी 1 महीना लगभग हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया है। तो मतलब वो उस रात को उन लोग से डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। तो उस रात को डिनर में ना वो अपने फादर को साइड में ले जाके कोशिश करती है बताने का कि मतलब कैसे उसके साथ क्या क्या हो रहा है ना। और मतलब वो उसको छोड़ के जाना चाहता है, पर उस रात को उसके फादर सेम वही एक्सक्यूज देते हैं कि बेटा हम अगर तुम्हें ले जाएंगे तो जो वैंस है ना हमारी पूरे बिजनेस को मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे बदले में तुम्हारी छोटी बहन को उठा के ले जाएंगे। तुम चाहते हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारी छोटी बहन अभी 16-17 साल की है वो ये सब झेले। और ये सोच के ना लंचा खुद डर जाता है, क्योंकि जो भी है वो ओमेगा है, जो भी है उसका बॉडी तो मैन का होता है। अगर वहीं पे छोटी सी बच्ची 16-17 साल की अगर इस चीज़ को झेलेगी, जितना क्रूएल है वेंचाओ, तो उसकी बहन तो पक्का मर जाएगी। वो सोच के ना वो घबरा जाता है और मतलब वो मतलब ना चाहते हुए भी उस रात को वो वापस फिर चला जाता है। और उस रात को उसके साथ फिर से वही क्रुएल्टी होती है, फिर से जो वेंचा होती है ना उसके साथ 3-4 बार रात को मतलब होता है ना अननेचुरल सेक्स करता है। और मतलब वो एकदम पेन के हालत में वैसे ही सो जाता है। और जब वो मतलब वेंचा फिनिश करता है वो उस रूम को छोड़ के अपने दूसरे रूम में जाके सो जाता है। वो ये भी बॉदर नहीं करता है एज यूजुअल कि मतलब लंजा को थोड़ा सा होता है ना पेन हो रहा है या उसे ढक दें या थोड़ा सा केयर करें। जो इतने दिन हो गए उसकी वाइफ है उसके लिए थोड़ा सा भी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो उस रात को फिर जो है ना लंजा वैसे ही रोते रोते तड़प तड़प के सोता है। अब जो होता है ना नेक्स्ट दिनों के लिए, फिर कुछ दिनों के लिए मतलब जो होता है ना वेंचा वो कहीं चला गया होता है। वो कहाँ गया होता है उसका वेयर अबाउट्स मतलब लंजा को पता नहीं है, पर वो मतलब एज यूजल बिजनेस मीटिंग्स वगैरह या कहीं पे गया होगा। और लंजा वो जो कुछ दिन है ना वो फिर से रिकवरी के लिए बिताता है। मतलब उसका बॉडी में इतना वोन्स पेन्स वॉलिंग वगैरह हो गया होता है ना कि वो मतलब रिकवर करते करते ही बिताता है। ये उसका मतलब पिछले कुछ मतलब होता है ना 1-1.5 महीने से साइकिल ही बन गया है कि वेंचाओ आता है उसके ऊपर फिजिकली टॉर्चर करता है और फिर वो मतलब गायब हो जाता है। और लंजा जो इस बीच में जो है ना मतलब अपने आप को रिकवर करता है। और मतलब लंजा जो है अभी बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसकी जो मदर इन लॉ है ना वो भी मतलब देख देख के फेड अप हो गई हैं, जो भी हो गई हैं। वो भी जो होता है ना अपने उसके फादर के साथ कहीं पे गई हैं बाहर, तो मतलब वो घर में बिल्कुल अकेला ही होता है। अब 2-4 दिन हो जाते हैं और थोड़ा सा रिकवर करता है। तो मतलब वो डिसाइड करता है कि मतलब वो जो है ना अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे छोड़ के भाग जाएगा। और अगर मतलब कुछ वैसा होता है मतलब होता है ना उससे सहा नहीं जा रहा है, मतलब एक होता है आदमी का एक मेंटली भी एक स्टेबिलिटी होता है। तो मतलब वो डिसाइड करता है कि मतलब वो सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा और कुछ दिनों के लिए मतलब होता है ना जाके रहेगा, फिर जो होगा आके देखा जाएगा बोल के ना वो घर को मतलब जो कोई नहीं होता है उसका चांस लेके वो घर छोड़ के चला जाता है। उसे कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया होता है, एक बैकपैक लिया होता है तो देखने में ताकि लगे कि मतलब होता है ना वो कैजुअली कहीं पे इधर ही जा रहा है मार्केट प्लेस वगैरह पे। और जाता है और अपनी एक फ्रेंड के घर में रहता है। और मतलब इस बीच में मतलब 2-3 दिन हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि लंजा गया हुआ है। पर एक रात को ना वेंचाओ का बहुत कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि वेंचाओ आ गया है, उसका कॉल नहीं उठा रहा है मतलब लंजा।
तो मतलब लंजा थोड़ा घबरा जाता है, फिर भी वो मतलब कुछ मतलब फ़ोन उठाता भी नहीं है, काटता भी नहीं, और मतलब डर के मारे ऐसे ही रहता है। वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, मतलब उसे डर भी लग रहा है कि कहीं उसका कुछ प्लान ऑफ एक्शन होता है ना वैसा उल्टा ना पड़ जाए, उसके फैमिली पे सच में कुछ ना कर दे। और दूसरी तरफ से लग रहा होता है ना कि मैं भाग जाऊँ, मैं कब तक सहूँगा, एक लिमिट होता है सहने का। वो इसी कश्मकश के बीच में रहता है, तब तक और एक दिन गुजर जाता है। मतलब वेंचाओ का कॉल तो रात को बहुत आता है, पर अचानक से ना कॉल आना सब बंद हो जाता है। अब वेंचाओ थोड़ा सा मतलब होता है ना, गुस्से में होता है, जो भी होता है, लंजा को पता होता है कि तभी जो होता है ना नेक्स्ट मॉर्निंग को लंजा को उसके फादर का कॉल आता है। पहले तो लंजा उसे अवॉइड करता है, फिर देखता है कि बार बार कॉल आ रहे हैं, तो वो सोचता है एक बार पिकअप कर ही ले, क्योंकि पेरेंट्स है वो कितना दिन तक उसे अवॉइड कर सकता है। बोल के कॉल उठाता है, तभी उसके फादर का ना बहुत वीक वॉइस सुनाई देता है कि बेटा तुम कहाँ पे हो, मतलब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, और तुम्हारी होता है ना कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, कहाँ पे हो। और उसके फादर का मतलब ऐसा वॉइस सुन के ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत हॉस्पिटल का एड्रेस पूछता है और वहाँ चला जाता है। और वहाँ पे जाता है तो देखता है उसके फादर सच में एडमिट है, वीक भी लग रहे हैं देखने में। और उसके फादर से जाके पूछता है बेटा क्या हो गया, मतलब कहाँ पे थे तुम। तो मतलब वेंचा को फ़ोन आया था कि तुम नहीं हो घर पे, क्या हो। तो मतलब वो बताना चाहता है कि वो घर छोड़ के चला गया है जो भी है, पर उसका फादर का कंडीशन देख के वो बताता नहीं है। वो बोलता है कि डैड मेरा थोड़ा मतलब होता है ना स्टडी का कुछ बाकी रह गया था, इसलिए अपने फ्रेंड के घर गया था मैं, और रात को मतलब स्टडी करते करते काफ़ी लेट हो गया, तो मतलब वहीं पे सो गया। अब उसके फादर जो होते हैं ना, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है ना वो मतलब एमबीए जो है कंप्लीट करके, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके वो उनके बिजनेस में हेल्प करे, है ना। तो उसकी मदर को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो मतलब बिजनेस करे। उनको लगता था कि वाइफ शादी हो गया तो उसको अपना घर का फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। और वो हम सबको पता है कि वो क्यों चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि लंजा उनका अपना बच्चा नहीं था, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जो भी हो। पर उसके फादर कुछ बोलते नहीं हैं, बल्कि वो लंजा और वो थोड़ा समय बात कर ही रहे। तभी जो है ना उसकी मॉम आ जाती है, और उसकी मॉम आके लंजा को मतलब एक जोर से तमाचा मारती हैं, बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे। लंजा उन्हें पूरा मतलब होता है ना हमें सर पे उठा लिया था, तो उसके वजह से तुम्हारे डैड का ये हाल हो गया है, बोल के ना मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्कॉल्ड कर रही होती है। लंजा रोने लगता है, बोलता है कि मॉम आपको पता है, मैंने आपको बताया मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। और मतलब वो सब प्लीड कर ही रहा होता है, तब तक ना वेंचाओ भी आ जाता है, यानी कि मतलब किसी न किसी ने उसके पेरेंट्स में ही इन्वॉल्व मतलब उसको इन्फॉर्म कर दिया था। वेंचाओ आता है और वो देखता है, वो मतलब कुछ बोलता नहीं है किसी के सामने, पर मतलब थोड़ा समय बैठता है, उन लोगों से बातचीत वगैरह करता है अपने इन लॉज से। उसके बाद ना वो लंजा का हाथ पकड़ के ले जाता है। लंजा रो रहा होता है, अपनी मॉम से प्लीड कर रहा होता है कि मॉम मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना इस आदमी के साथ। पर जो उसकी मॉम होती है ना कुछ नहीं रिस्पॉन्स करती है। उसके फादर थोड़ा सा रोना ऐसा फेस बनाते हैं, पर मतलब उसकी मॉम बोलती है कि तुम चाहती हो तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आ जाए तो तुम ये सब ड्रामा करते रहो, वरना चुपचाप चले जाओ और दोबारा ये गलती कभी नहीं करना। और ये बात सुनकर ना रंजा घबरा जाता है, वो कुछ भी करे उसके फादर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो ना चुपचाप वेंचाओ के साथ चला जाता है। गाड़ी में जो होता है ना वेंचर कुछ नहीं बोलता है उसे, और मतलब उसका जो चुप है वो स्कॉल्ड करता है, डांटता है उसे, तो मतलब थोड़ा सा गुस्सा उसका कम हो जाता है। पर वो जब कुछ नहीं रिस्पॉन्स करता है वेंचर, तो लंजा को पता चल गया होता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, वेंचाओ उसे उठाता है, उठा के डायरेक्ट बेडरूम में लेके जाता है, और इस बार ना मतलब वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से सेक्स करता है। और मतलब इतना वो हार्ड सेक्स करता है ना कि मतलब जो लंजा है वो फर्स्ट राउंड के बाद ही होता है ना ब्लीड करने लगता है, और वो उसका पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और मतलब वो इतना सीवियर होता है ना कि वहीं पे वो बेहोश हो रहा है, फिर होश में आ रहा है, बेहोश हो रहा है। पहले तो जो वेंचा है ध्यान नहीं देता है, पर जब उसे फील होता है कि मतलब लंजा का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, और नीचे देखते हैं पूरा ब्लीडिंग से भर गया है, इतना तो उनकी फर्स्ट नाइट को भी नहीं हुआ था। तो ये देख के ना वेंचा भी घबरा जाता है। वो मतलब तुरंत ही जो लंजा होता है उसे बेडशीट से ऐसे ही कवर करता है, और अपनी गोद में उठा के तुरंत गाड़ी में डालता है और उसे लेके हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे जाता है
तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब जो होता है ना, डॉक्टर उसको अटेंड करते हैं, लेके जाते हैं इमरजेंसी रूम वगैरह में। वो 1 घंटे तक अंदर जो होता है ना इमरजेंसी, उसको फर्स्ट एड वगैरह कर रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर आते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मतलब हम मिसेस जो लैन है, मिसेस वैन है, उनके मतलब बच्चे को हम नहीं बचा पाए। और ये सुन के वेंचो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो लंजा होता है ना, उसने अपने वेडिंग नाइट को ही मतलब जो फर्स्ट उनका सेक्स था उसी में शायद कंसीव कर लिया था। ये मतलब होता है ना, लंजा को भी पता नहीं, ये लंजा को भी पता नहीं होगा, क्योंकि इतना कम डेज था, अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए थे। और मतलब जब वेंचो सोचता है कि उसके क्रुएल्टी की वजह से उसके बच्चे का डेथ हो गया, क्योंकि वो बच्चे के लिए तो ये सब कर रहा था, उसको अपना बच्चा जो है ना वो वापस चाहिए था। और मतलब ये सब सोच के ना वेंचर वहीं पे बैठ जाता है, बैठ के अपना सर पकड़ के ना जोर जोर से रोने लगता है। उधर लंजा का भी हालत बहुत ख़राब होता है, डॉक्टर किसी तरह उसे बचाते हैं। और उसके बाद ना मतलब डॉक्टर जो होते हैं बताते भी हैं उसको कि मतलब मिसेस जो वैन है उनका, यानी कि लंजा जो है उसका मतलब यूट्रस इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि वो फ्यूचर में शायद वो कंसीव ना कर पाएँ, और अगर कंसीव करते भी हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब लंजा जब जो वेंचर होता है ना बोलता है कि इनका थॉरली मतलब एग्जामिनेशन करो, जितना बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हो उसको दिखाओ, मैं मतलब चाहता हूँ मेरी वाइफ को बच्चा होना चाहिए। और मतलब वैसा ही होता है, लंजा जो होता है ना 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहता है, उसका बेस्ट इलाज होता है। मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं और मतलब उसके यूट्रस को तो बचा लेते हैं, पर डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब फ्यूचर में अगर वे कंसीव करती हैं तो बच्चा तो ठीक रहेगा, पर माँ को डेथ हो सकता है। और मतलब वेंचा बोलता है कि ठीक है, बच्चा अगर हेल्दी रहेगा तो हमें कोई बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। और मतलब ये भी बोलता है कि ये सब बातें जो है लंजा को, यानी कि उसकी वाइफ को नहीं बताने के लिए और किसी को भी नहीं बताने के लिए। अब डॉक्टर्स जो होते हैं, मतलब वैन कॉर्पोरेशन इतना बड़ा फेमस है और वो इतना पावरफुल पर्सन है, तो वो मतलब डॉक्टर अपने एथिक्स के बाहर जाके भी पेशेंट को ये सब बातें नहीं बताते हैं। और 1 हफ्ते के बाद जो होता है ना, लंजा थोड़ा सा रिकवर करता है, यानी कि घर जाने लायक होता है। जब वो घर आता है ना तो मतलब अभी जो घर में मेड वगैरह रहते हैं, पहले जो मेड वगैरह उसकी मिसेस, जब उसकी मॉम गई हुई थी मदर इन लॉ, उसके बाद सब लोग चले गए होते हैं, कोई नहीं होता लगभग, लंजा ही घर में सब कुछ रहता है। अब जो होता है ना, लंजा आके देखता है तो घर में काफ़ी सारे मेड्स थे, और मतलब किचन में खाना बनाने वाले बहुत सारे लोग थे। और वेंचाओ भी जो है ना मतलब थोड़ा सा कॉशियसली लंजा के आसपास बिहेव कर रहा होता है। और मतलब लंजा को भी पता हो गया होता है कि उनका एक अबॉर्शन हुआ है, तो उसे लग रहा होता है कि वेंचाओ भी मतलब बच्चे से तो बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो बच्चा ही चाहता था, और उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो मुझे लग रहा होता है कि मतलब उसकी वजह से थोड़ा सा वो कॉशियसली बिहेव कर रहा है। और मतलब उसका जो होता है ना, अभी मतलब लगभग और 15-20 दिन चले गए हैं, वेंचा का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। वो अपने हाथों से मतलब उसको खाना खिलाता है, जब लंजा को खाने का मन नहीं करता है फ्रूट्स खिलाता है, मतलब हेल्थ सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन सब कुछ उसे खिलाता रहता है। और घर का कुछ काम नहीं करने देता है, मतलब उसे बस बेड में रहना है, इवन सीढ़ी तक उतरने नहीं देता है जब तक ज़रूरत ना पड़े। और मतलब उसके साथ वो फिजिकल इंटीमेसी भी बिल्कुल नहीं करता है। और मतलब ये जो होता है ना, लंजा के लिए बहुत ही कुछ, क्या बोलते हैं इसको, प्यारे दिन होते हैं, बहुत अच्छे दिन होते हैं। ऐसे ही करते करते ना मतलब और 1-2 महीना चला जाता है, और मतलब लंजा और वेंचाओ जो है ना इंटीमेट नहीं वे होते हैं, पर मतलब वो काफ़ी कोर्डली मतलब अच्छे से रहते हैं। और जो अब जो है ना, लंजा को ना वेंचाओ काफ़ी कुछ अलाउ करता है, वो अपने कॉलेज भी जाता है बीच बीच में, उसने बोल दिया होता है कि ऑनलाइन स्टडीज़ करेगा, उसने परमिशन दे दिया होता है। अब जो लंजा खुश होता है कि चलो वो एटलीस्ट ऑनलाइन ही है, स्टडीज़ तो कर पाएगा, बीच बीच में उसे ज़रूरत पड़ेगी तो जाके अपने प्रोफेसर से मीट भी कर सकता है। और मतलब होता है वो मतलब घूमना फिरना, उसको सब कुछ उसने अलाउ कर दिया होता है। इवन ना वो अब साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं और सेम बेड में सोते भी हैं, कुछ इंटीमेसी नहीं भी करे ना फिर भी सोते हैं, बस मंजा उसे हक करके सोता है। लंजा को ना ये मतलब बहुत, इतना लंजा ने क्रुएल्टी देख लिया होता है ना कि लंजा के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत अच्छे से रहता है। अब वो बीच बीच में ना लंजा जो होता है वेंचा के साथ मतलब अच्छे से ही रहता है, उसका फेवरेट कभी कभी खाना भी बनाता है, कभी कभी दोनों बैठ के साथ में आइसक्रीम देख खाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि लंजा को लग रहा होता है कि वेंचा का सब कुछ जो भी था वो ख़त्म हो गया है, वो अब अच्छे से रहेगा।
उसके बाद 2-3 महीना हो जाता है, उसके बाद वो मतलब इस बार ना फर्स्ट टाइम वो इंटीमेट होते हैं आफ्टर जो मिसकैरेज। तो मतलब वेंचो ना उसके साथ बहुत ही कॉशियस होता है, मतलब वो सेक्स कर रहा होता है तो उसकी बहन जानली का नाम भी नहीं लेता है वो, मतलब लंजा बोल के लंजा ही बोल रहा होता है। और मतलब जो सेक्स होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, वैसा कोई क्रूअल नहीं होता है जैसा वो रेगुलरली करता है। और ये फर्स्ट टाइम जो होता है ना लंजा जो है ना थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट सेक्स का एहसास करता है। ऐसा नहीं कि उसे प्लेजर फील हुआ था, प्लेजर नहीं फील हुआ था, पर एटलीस्ट पेन भी फील नहीं हुआ था। और मतलब यही लंजा के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से मंचाओ जो है ना उसका मतलब नॉर्मल ऐसे ह्यूमन बिहेव कर रहा था, और ऐसे ही उनके बीच में इंटीमेसी भी होने लगती है, मतलब 1-2 बार, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे करते करते ना और 2-3 महीने गुजर जाते हैं, मतलब लगभग उस इंसिडेंट को अभी और 3-4 महीने हो गए हैं। तब होता है ना मतलब वेंचाओ देखता है कि लंजा को अब खाने वाने का मन नहीं करता है, वो थोड़ा सुबह सोता भी ज़्यादा है, और वेंचाओ को तो पता ही होता है, तो मतलब वो गैस कर लेता है कि लंजा फिर से प्रेग्नेंट है। और यही जो है ना वेंचाओ चाहता था, मतलब वेंचाओ का जो मेन मोटिव था लंजा के साथ इतना प्यार से रहने का, ताकि उसका बॉडी रिकवर कर पाए और मतलब लंजा को उस पर भरोसा हो जाए। और जैसा चाहता था वैसे ही हुआ, मतलब लंजा जो है प्रेग्नेंट हो गया है। पर लंजा को ना ये बात वेंचाओ बताता नहीं है, बस उसका और ज़्यादा ध्यान लगने लगता है। उसको जो खाने का मन करता है वो ला के देता है, वो रात को भी बोलता है मुझे आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम ला के देता है, उसके लिए फ्रूट्स काट के देता है, उसे लेके वॉक पे जाता है। मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छे से एक जैसे कपल नॉर्मल कपल करते हैं ना वैसे करता है। और मतलब ऐसे करते करते और 2 महीना हो जाता है, जब लंजा को भी लगने लगता है कि मतलब कुछ तो है, तो मतलब होता है ना लंजा को लेके वेंचाओ डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे जो उनका फर्स्ट प्रीनेटल चेकअप वगैरह होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया होता है, और जो मेडिसिन वगैरह है वो पहले से ही मिसकैरेज के बाद से रेगुलरली खा रहा होता है, जो भी मेडिसिन खाते हैं। तो मतलब वो उतना फ़र्क नहीं पता चलता है। फिर डॉक्टर जो होते हैं ना मतलब लंजा का बिल्कुल टेस्ट वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर वही सेम डॉक्टर होते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पूरा अच्छे से लंजा का थोड़ा चेकअप किया था। और उन्हें भी पता है कि लंजा जो है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में है, और ये बात उन्हें पता है कि उन्हें लंजा को नहीं बतानी है। तो मतलब वो चेक वगैरह करते हैं, फिर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो अंदर 2 फीटस हैं, 2 बच्चे हैं अंदर। और मतलब जेंडर चेक करते हैं, फॉरेन में ये सब अलाउड है जेंडर चेक करना। तो वो जब चेक करते हैं तो मतलब बताते हैं कि उसमें एक बॉय है और एक गर्ल है। और ये सुन के ना लंजा भी बहुत खुश हो जाता है, और वेंचाओ भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपना बेबी बॉय भी मिल जाएगा। और फिर उसे याद आता है कि उसका सेकेंड बेबी भी तो उसकी वाइफ प्रेगनेंट थी, क्या पता वो गर्ल ही हो, तो भगवान ने शायद उसी को वापस कर दिया हो, बोल के बहुत ज़्यादा खुश होता है वो। उसके बाद डॉक्टर जो लंजा का चेकअप कर लेते हैं, तो वेंचाओ मतलब जा रहा होता है उसके साथ, तब डॉक्टर वेंचाओ को रुकने के लिए बोलते हैं। तो और डॉक्टर जो होते हैं ना लंजा को बोलते हैं कि तुम बाहर जाके वेट करो। तब जो डॉक्टर होते हैं ना वेंचाओ को बताते हैं कि आपकी वाइफ को मैंने पहले ही बताया था कि वो कंसीव करने के लिए बेस्ट हालत में नहीं है, ऊपर से जो अभी है ट्विन प्रेगनेंसी है, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हालत में है, और मतलब कुछ भी हो सकता है। तब डॉक्टर बताता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनका केयर करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल है। और मतलब वो वेंचर को ये भी बताते हैं कि उनको अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना नहीं है, क्योंकि वो इतना मतलब इतना सॉफ्ट हालत में होता है ना कि अगर इंटीमेट होगा तो मतलब उसके फीटस के ऊपर मतलब होता है ना इफेक्ट हो सकता है। और वेंचर भी सारी बातें ध्यान से सुनता है, और भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना सब ध्यान से अपने माइंड में नोट डाउन कर लेता है। और जो भी होती है ना उतना उसने फर्स्ट अपना जो बेबी है अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ वो भी ध्यान नहीं दिया था, क्यों पर इसमें उसने इतना कुछ खो दिया है ना कि बहुत ज़्यादा कोशिश होता है। ऊपर से लास्ट मिसकैरेज के बाद तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश हो गया होता है। तो वेंचा जो है ना डॉक्टर को सब थैंक्स बोलता है, और सारे जो होते हैं ना नियम मान सोच के वो चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, कब तक जो है ना वेंचाओ मतलब ऐसे मतलब होता है ना अच्छे से रह पाएगा, क्योंकि वो रियलिटी में तो अच्छा है नहीं, बस उसका ये दिखावा फेकेड है। तो कब तक वो इतना अच्छा बिहेव करके रह पाएगा, और मतलब आगे प्रेगनेंसी में क्या होगा, क्या लंजा जो है ना बेबीज़ को अच्छे से बर्थ दे पाएगा, या मतलब बेबीज़ को कुछ हो जाएगा, या फिर लंजा को कुछ हो जाएगा, और मतलब और क्या होगा स्टोरीज़ में वो हम आगे देखेंगे। तो आप लोग को अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी मतलब वीडियोस को सुनते हैं आपके फ्रेंड्स उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, है ना। ओके देन, बाय, टेक केयर।